नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ्स की फाउंडेशंस क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर सीखेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट सीखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर। हम लोग देखेंगे कि किसी भी 1 डिजिट, किसी भी 2 डिजिट और किसी भी 3 डिजिट की स्क्वायर कैसे निकाली जाती है। तो सभी जुड़ जाएं और सेशन को लास्ट तक देखें और प्लीज पहले आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि अधिक से अधिक जुट जाए और बेहतरीन क्लासेस हो सके। क्योंकि दोस्तों आज बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज के बाद आप उंगलियों में स्क्वायर निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेशन होती है, इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस को देखा जाता है। तो प्लीज आप इन सेशन को देखना ना भूले, क्योंकि आप एसएससी सीजीएल या एनटीपीसी सीबीटी या आप आरआरसी ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। और मेरी आरआरसी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, इसे बिल्कुल देखना ना भूले, क्योंकि आप मैथ्स में पूरे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इसे देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और इसे इस सीरीज से आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये चैनल सभी लोगों के मोबाइल तक, सभी लोगों के लैपटॉप कंप्यूटर तक पहुंच जाए। ठीक है ना। तो चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग क्लास। सबसे पहले स्क्वायर। सर स्क्वायर का मतलब होता क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है क्या है कि आपको टेबल आनी चाहिए। कम से कम आपको, कम से कम, ऐसे तो आपको बहुत ही टेबल आनी चाहिए, लेकिन कम से कम 1 से लेकर 30 तक की टेबल आनी चाहिए। ठीक है ना। 1 से लेकर 30 तक की टेबल आनी चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्याओं का कैसे वर्ग निकाले। ठीक है ना। और बहुत ही मजा आने वाला है। थोड़ी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चैनल को खींच कर शेयर कर दे और लाइक कर दे, ताकि बहुत ही मजा आए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको स्क्वायर और वर्ग याद करने के लिए सबसे पहले कम से कम 1 डिजिट यानी 1 अंकों की संख्या वाली का वर्ग आपको आना ही पड़ेगा। कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी सर 1 का स्क्वायर, 1 की स्क्वायर यानी 1 अंकों का किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। किसी भी संख्या का यदि आपको वर्ग निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, यदि आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हो तो आपको कम से कम इतनी तो आनी पड़ेगी। जैसे 1 की स्क्वायर क्या होती है सर? 1 होती है। 2 की स्क्वायर क्या होती है? 4 होती है। 3 की स्क्वायर क्या होती है? 9 होती है। 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16 होती है ना। 5 की स्क्वायर क्या होती है? 25 होती है। ठीक है ना। इतनी तो सर आपको याद होनी चाहिए। इतनी भी यदि याद नहीं है तो फिर आपसे काम नहीं बनेगी। ठीक है ना। 7 की स्क्वायर 49 और 8 की स्क्वायर 64 और 9 की स्क्वायर कितनी होगी? 81। चलो यहां तक तो सर याद है मुझे, यहां तक याद है, यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहां होती है? समस्या कहां पर है? समस्या कहां पर है ना सर? समस्या है 2 डिजिट। समस्या क्या है? 2 डिजिट स्क्वायर, यानी 2 डिजिट स्क्वायर निकालना मेरी सबसे बड़ी समस्या है ना। प्रॉब्लम यहीं पर है कि सर 2 डिजिट स्क्वायर याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो आज के बाद आपको ना याद करना होगा ना भूलने की जरूरत होगी। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं किसी भी 2 डिजिट अंकों का स्क्वायर। किसी भी 2 डिजिट, किसी भी 2 अंकों का वर्ग, 2 अंकों का वर्ग। ठीक है ना। ठीक है गुरुजी। किसी भी 2 अंकों का वर्ग यानी एनी 2 डिजिट, एनी 2 डिजिट स्क्वायर। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको मैंने 5 मिनट ट्रिक्स में बताया था, पर मैं आपको आज में धीरे धीरे बता रहा हूं। देखिए आपको ये फॉर्मूला याद होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ये आइडेंटिटीज तो पता होगा ना सर, ये होता है ए स्क्वायर, बीच में होता है 2ab और प्लस होता है बी स्क्वायर। बस इसी इसी कंसेप्ट पर किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाला जाता है। सर थोड़ा बता कर दिखाओ मुझे। चलो ठीक है, लो आ जाओ। मैंने सबसे पहले क्या लिया, मान लो मैंने लिया 14 का स्क्वायर लिया, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब मुझे बताओ स्क्वायर क्या होती है, हमेशा 2 डिजिट में पेयर होती है। तो इसका स्क्वायर में ले लिया 1 का स्क्वायर, ध्यान से देखना यहीं पर आप सीख जाओगे। और 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। मैंने यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर को मैंने 1 लिख लिया और 4 की स्क्वायर को मैंने 16 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना कि जो पीछे की यूनिट डिजिट है ना, ये जो पीछे की जो यूनिट डिजिट है, ये वाले जो यूनिट डिजिट है, उसको हमेशा आपको 2 अंकों में लिखना है। 2 अंक आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो 0 करके आपको लिखना है, ठीक है। सामने वालों को कुछ नहीं करना है, सामने वाले को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो 4 का वर्ग कितना आ गया 16 और 1 का वर्ग क्या आ गया 1। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे। 4 एकम 4 और फिर गुना करने के बाद 2 से फिर गुना कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ 2ab है, यानी a और b इंटू क्या है 2। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसे एक अंक को छोड़कर 8 को यहाँ जोड़ देना है, एक अंक को छोड़कर इसे छोड़ देना है। यूनिट इसको क्या करना है, इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है, ठीक है ना, इसे छोड़ देना है, यानी एक अंक को छोड़ देना है। अब जोड़ दो तो यहाँ हो गया 6, 8 एक कितना हो गया 9 और एक हो गया 196। तो क्या हो गया सर, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 14 का स्क्वायर हो गया 196, ठीक है ना सर। समझ में नहीं आया है ना, मान लो समझ में नहीं आया, आ जाओ। मान लो 12 का स्क्वायर में निकाल रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको। 1 का स्क्वायर कितना हो 1, 2 की स्क्वायर कितनी हुई 4, तो 4 अकेला नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है 0 और 4 लिखना है। इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना करो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 जोड़ दो, यहाँ पर 4 जोड़ दो, कितनी आ गई 4 4 1। 12 का स्क्वायर कितना 144। सर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब निकालो 15 की स्क्वायर, मान लो 16 की स्क्वायर निकालना है। 16 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 की स्क्वायर हो गई 1 और 6 की स्क्वायर हो गई 36। क्या हो गया यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर 12 जोड़ दो, पीछे वाला छोड़कर जोड़ दो, 6 3 2 यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ हो गई 2, कितनी हो गई 256। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी, यानी एनी 2 डिजिट स्क्वायर आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है सर। सर बता दो और भी मुझे 23 का बता दो, क्यों 23 इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, अकेला है ना, इसे कैसे लिखेंगे 0 9। अब क्या करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक को छोड़कर यहाँ पर लिख दिए, कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया और 4 1 5 हो गया। तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529 हो गया। देख रहे हो ना, 5-5 सेकंड में आंसर निकल कर आ रही है, 5-5 सेकंड में आंसर निकल कर आ रही है। इस तरह से हम कोई भी 2 डिजिट संख्याओं को, किसी भी 2 डिजिट संख्याओं को हम लोग कर सकते हैं, किसी भी 2 डिजिट संख्याओं को हम लोग यहाँ पर उखाड़ कर फेंक सकते हैं। जैसे सर मान लो कि आपने 33 दिया, अब देखते जाओ 33 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 09। अब क्या करेंगे 3 3 9, 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 जोड़ दिए, कितना हो गया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 8 और 9 1 क्या हो गया 10। आ गए यहाँ पर 33 स्क्वायर 1000 1089, ठीक है सर। इसी तरह से निकालो सर 49 का स्क्वायर, लो 49 का स्क्वायर भी निकाल दिए, 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81। जिसकी 2 डिजिट आ रही है कोई टेंशन नहीं, जिसकी नहीं आएगी उसमें 0 बैठाना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना डियर। देखो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, है ना, समझ रहे हो ना। इन दोनों को गुना करने के बाद 2 से गुना कर दो, 36 दूनी 72, यहाँ 1 आ गई, 8 2 10 आ गई, 6 7 13, 13 1 14 आ गए, यहाँ पर ये आ गई 2401। आपको 53 का चाहिए, चलो 53 का स्क्वायर मैं आज आपको सब सिखा के रहूंगा,
5 की स्क्वायर कितनी हुई सर 25, 3 की स्क्वायर कितनी हुई सर 09 है ना, 5 से 15, 15 दूनी 30, एक अंक छोड़कर जोड़ देना है, एक अंक छोड़कर आपको जोड़ देना है, यहाँ 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, है ना। बना रहे हो ना, 5-5 सेकेंड में आप बना रहे हो। आपको 84 का स्क्वायर चाहिए, अब 84 का स्क्वायर लो, क्या हो गई 8 की हो गई 64, 4 की हो गई 16, अब 8 चौक 32, 32 दूनी 64, यहाँ 32 दूनी 64 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, कैलकुलेटर से फास्ट आंसर आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से सर हम कोई भी आगे बढ़े और भी इस तरह से हम यदि संख्या को ले 97 का स्क्वायर ले तो क्या हो जाएगा, 97 का स्क्वायर ले तो क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर देख लो 81, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 7 जा 63 और 63 2 जा कितना होता है 9 7 जा 63 और 62 3 जा कितना हो जाएगा 126, क्या हो जाएगा 126, पीछे के एक अंक छोड़कर ऐड कर देना है, यहाँ हो गई 9, यहाँ 6 4 10, 2 1 3, 3 1 4, 8 1 9, यानी 9409। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 2 डिजिट नंबर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नहीं समझ में आई सर 87, अच्छा लो 87 का भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। 87 का भी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, कितनी हो गई सर 8 7 56 और 56 दूनी कितनी होती है, जल्दी से पता कर लो, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, कितना हो गया 9, 4 2 6, 4 1 5 और 6 1 7, यानी 75 69, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, है ना, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, ठीक। चलिए सर, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है मेरे पास जीरो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे पास जीरो। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक जीरो होती है, एक जीरो होती है ना, यहाँ जीरो कितनी है सर एक जीरो है, और इसका यदि मुझे स्क्वायर करना हो तो सामने वाले नंबर का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 और जीरो जितनी रहती है उसका डबल होता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 100 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 1 और 2 जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगी 4 जीरो, ठीक है ना। उसी तरह से मान लो मैं 400 का यदि निकालूं तो 400 का 4 का स्क्वायर होता है 16 और जितनी जीरो है उतनी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। 2 है तो 4 हो जाएगी, समझ रहे हो। इसी तरह से मैं यदि 700 का स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है ना डियर, समझ में आ रही है आपको, ठीक। चलिए यदि समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खींचकर शेयर करें ताकि सभी के पास ये बेहतरीन चीजें पहुंच जाए। अब मैं यहाँ पर कितने जीरो लिखूंगा 4 जीरो, मान लो मेरे पास इतने सारे आ गए नंबर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर क्या होगा, जितने नंबर है जितने जीरो है वो क्या होगा उतना डबल हो जाएगा, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, समझ गए आप, ठीक है। चलिए अब दूसरी जो कंसेप्ट है आ गई, जो दूसरी जो कंसेप्ट है वो क्या है, यदि किसी संख्या यदि यदि किसी संख्या यानी एनी नंबर, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, यानी क्या बोल रहा है, एनी नंबर विल बी यूनिट डिजिट 5, है ना। तो क्या होगा, देखो बहुत ही ध्यान से देखो, मैं 2 डिजिट की सारे कंसेप्ट आपको बता दिया। अब देखो 5 वाली बच गई। आप सभी को पता है कि सर 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला सर 25 होता है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने देखा आपको करना कुछ नहीं, बस ये जो 15 है ना, ये 5 है, जो यूनिट डिजिट 5 है, इसको आप 5 का क्या कर लो 25 लिख लो, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब एक का अगला क्या होता है, एक का अगला क्या होता है, बोले सर 2 होता है, एक के बाद तो 2 होता है ना, एक के बाद क्या होता है 2 होता है।
अभी एक और एक के बाद 2 होते हैं और इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा कितना हो गया 2, 2 1 जा कितना हो गया 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, 2 1 जा 2 हो गया, तो यहाँ पर कितनी हो गई 2 2 5। समझ रहे हो सर, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। यहाँ देखो 5 की स्क्वायर कितनी हुई 25, 2 का अगला क्या आता है सर 3, दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यानी 25 की स्क्वायर कितनी हो गई 625। इस तरह से हम सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, सभी का स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं यहाँ पर निकाला 15 का स्क्वायर, ठीक है 15 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 35 का स्क्वायर, सभी के स्क्वायर को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर 45 का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसी तरह से 55 का स्क्वायर, फिर उसी तरह से 65 का स्क्वायर, फिर 75 का स्क्वायर, सभी स्क्वायर को हम लोग निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 85 का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा हटा कर लिखते हैं 85 का स्क्वायर, ठीक, और 95 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम 110 का भी स्क्वायर लिख सकते, 105 का भी लिख सकते हैं, 115 का भी लिख सकते हैं, 115 का भी स्क्वायर हम आसानी से लिख सकते हैं। 5 वाले किसी में टेंशन नहीं है, बस मैंने आपको कहा था ना कि आपको बस टेबल आनी चाहिए। मैथ की सबसे जो पकड़ की चीज है वो क्या है, टेबल है। यदि दोस्तों आपको टेबल आती है ना तो बहुत हद तक आपकी मैथ आसान हो जाती है। 5 का कितना हो गया 25। अब एक का अगला क्या होता है, एक का अगला 2 होता है, 2 तिये 2 एकम 2, ठीक है ना। फिर 5 का क्या होता है 25, 2 का अगला क्या होता है 3, 3 दूनी 6, है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का अगला क्या होता है 4, 4 तिये 12, ठीक है ना। फिर उसी तरह से यहाँ पर 5 का क्या होता है 25, 4 का अगला क्या होता है 5, 5 5 चौके 20। फिर इसी तरह 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का अगला क्या होता है सर, 5 का अगला होता है 6, 6 पंचे क्या हो गया 30। उसी तरह से यहाँ पर 5 का 25 हो गया और 6 सत्ते 42, है ना, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते कितनी आ जाएगी 42। 5 की स्क्वायर कितनी हुई 25, 7 8 जा कितना हुआ 56। 5 की स्क्वायर कितनी हुई, देखो 5 की स्क्वायर कितनी हुई, 5 की स्क्वायर हो गई 25। अब 11 का अगला कितना हुआ 12, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, कितनी हो गई एक 13, 132 25। फिर यहाँ पर कितनी होगी 5 की स्क्वायर 25 और 8 नवा 72, है ना। फिर 5 की स्क्वायर 25 और 9 नमा 81, ठीक है। 5 की स्क्वायर कितनी हो गई 25 और 10 11 कितना हो गया 110। 5 की स्क्वायर हो गई 25, अब 12 13 कितना हो गया 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 3 15, है ना। तो देख रहे हैं ना आप कि कितनी आसानी से चीजें यहाँ पर निकल आती है, ठीक है ना। अब मुझे करना है 3 डिजिट नंबर। अब क्या करना है 3 डिजिट नंबर, किसी भी 3 डिजिट नंबर यानी 3 डिजिट स्क्वायर, 3 डिजिट स्क्वायर, 3 डिजिट स्क्वायर मुझे करना है, ठीक है ना। 3 डिजिट स्क्वायर, ध्यान से समझना क्योंकि इसे समझने में थोड़ी वक्त लग सकती है, पर है नहीं, इसे आप उंगलियों में करना सीख जाओगे। मैं सिखाऊंगा आपको, बस आप मेरे पास विश्वास रखो। आप मेरे पर विश्वास रखोगे, मैं आपको हर चीज सिखा दूंगा जो आप सीखने के लिए इच्छुक हो। 3 डिजिट स्क्वायर यानी 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली वर्ग, 3 अंकों वाली क्या करना है वर्ग सीखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने सबसे पहले क्या किया 101, ध्यान से देखना 101 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। 101 का स्क्वायर निकालना हो, आप हमेशा इसका ध्यान देना, इस तरह की संख्या 101 से लेकर इसका बेस, आप हमेशा ध्यान देना इस तरह की संख्याओं का इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, इसका जो बेस, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस 100 के पास होगा, इसका बेस 100 के पास होना चाहिए, 100 के पास है ना, इसका बेस 100 के पास है, ठीक है। बेस नंबर इज नियर 100, बेस नंबर क्या होगा
बेस नंबर इज नियर 100, यानी एकदम 100 के पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर, देखिए किस तरह से चीजें आपको आसान होती है। यहाँ पर आपने लिया 101 लिया, ठीक है ना, और इसका क्या करना आपको, स्क्वायर करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पर ना -1 करना, ठीक है, 1 है ना, 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, -1 करना, और यहाँ पर क्या करना, +1 करना, ठीक है, और ये +1 -1 को इंटू कर देना। +1 -1 को क्या करना, ये वाले +1 और ये वाले -1 को इंटू करना, और यहाँ पर लिखना 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट होगी, इसलिए हम 01 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट होगी, इसलिए हम 01 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, चूंकि ये नियरेस्ट ऑफ 100 है, ध्यान से देखना, पहली चीज क्या होती है, मुश्किल होती है, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वो आसान हो जाएगी। अब मुझे करना क्या है, इस 100 में एक जोड़ देंगे, 100 में एक जोड़ देंगे, 100 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया यहाँ पर 102, ठीक है, 100 में एक घटा दिए कितना हो गया 100। अब बट्टा 100 के नियरेस्ट है, 100 से भाग दे देंगे। अब मैं देख रहा हूँ 100 से 100 कट गया, फिर से मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया, 100 में एक जोड़ दिया तो 102 लिखा, और 100 में एक घटा दिया 100 लिखा, ठीक है, और 100 चूंकि 100 का नियरेस्ट है तो 100 से भाग दे दिया। अब 100 तो कट गया, अब मुझे 102 01 एक साथ लिख देना है। नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह की जितनी भी संख्या है लगभग 1 से लेकर 100 से 120 तक बहुत ही चुटकियों में आसानी से बनेगी। ठीक है, कैसे, अब देखो आप समझ गए कि 100 से लेकर 20 तक जितनी भी संख्या है सभी 100 के नियरेस्ट है। तो अब देखो कैसे इसे उड़ाते हैं। मान लो आपको 103 का स्क्वायर निकालना हो, कुछ मत करना, कुछ नहीं करना, 3 का क्या होता है 9 होता है सर, 09 लिखना, ठीक है ना। अब इसका 3 में +3 कर देना, आपको -3 नहीं समझ में आ रही है मत करो, ठीक है, सिर्फ पीछे वाले नंबर का क्या करना है, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर कर दो। 103 में 3 जोड़ दो, कितनी हो गई 104। ऐसा क्यों लिखे सर, क्योंकि पता है ना 100 और 100 से बेस कट जाएगा। आप इसे एक साथ लिख दो, कितना देर लगा, है ना। इस तरह से हम बहुत सारे संख्याओं को, इस तरह से सभी संख्याओं को कर सकते हैं। सर 104 लो, 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर 4 का कितना हो गया 16, और 104 में 4 जोड़े कितना हो गया 108, हो गई 108 16, कितना समय लगा। उसी तरह से हम 105 का स्क्वायर सर 5 का कितना होता है 25, और 105 में 5 जोड़ दिए कितना हो गया 110, अब एक साथ लिख दो, है ना। उसी तरह से 108 का 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, है ना। 108 में 8 जोड़ दो तो कितना हो गया 116। बन रहे हैं ना, बन रहे हैं कि नहीं चुटकियों में। और बताओ क्लास में यदि मजा आ रहा है तो एक बार खींच कर लाइक कर दे, सेशन को शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना। 108 के बाद इसी तरह से मैं यदि यहाँ पर लूं, सर डिमांड आ रही है 111 की, चलो 111 भी ले लेते हैं। डिमांड जब आई है तो पूरा करना चाहिए, 111 का स्क्वायर लेना चाहिए। तो 111 के स्क्वायर जब मैं ले रहा हूं तो देख रहा हूं 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121, ठीक है ना। 11 की स्क्वायर 121, अब प्लस मुझे 11 जोड़ना है तो 11 और 11 कितनी हो गई 122 हो गई, 11 कितनी हो गई 122 हो गई, ठीक है ना। अब देखो मुझे 2 डिजिट ही लिखना है ना, तो 21, और ये जो 1 है ना इसके साथ +1 हो जाएगी, तो 122 और ये कितना हो गया 123, तो कितनी हो गई 123 21। कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है गुरुजी, चलते बनिए, क्योंकि आज क्लास में बहुत ही मजा आ रहा है और नई नई चीजें सीखने को मिल रहा है। 115 का तो मैं करके दिखाई दिया था, तो इस नियम से भी हो सकती है। इसी तरह से मैं 114 लूं, 114 का स्क्वायर लूं तो क्या होगा सर, 14 का स्क्वायर होता है 196, है ना। क्योंकि सर यदि आपको मैथ्स में यदि बहुत फास्ट करनी है ना तो 50 तक के स्क्वायर याद कर लो, देखो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लोगे, है ना। अब यहाँ देखो 114 में 14 जोड़ो तो कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी। अब एक इसमें जोड़ दो तो 129 हो गई, 129 96 हो गई। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब मुझे उसी तरह से 116 का स्क्वायर निकालना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है सर 256 होता है।
11 का 11 16 में जोड़ दो, 11 इसमें 16 जोड़ना है मुझे, है ना। पीछे की टू डिजिट को रिपीट करना है। तो 16 116 कितनी हो गई 132। अब 2 इसमें आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 134 56। कोई दिक्कत सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैं यदि आपको यहाँ पर 119 का निकालूं तो 119 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 19 की स्क्वायर होती है 361, है ना। और 119 में जोड़ा तो कितना हो गया 138। अब 138 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 141 और यहाँ पर 61, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना कितनी बेहतरीन तरीके से हर 2 डिजिट की स्क्वायर निकल गई। तो सर आगे की नंबर में क्या समस्या है, आगे के नंबर में क्या समस्या है, ठीक है ना। तो आगे के नंबर में जो समस्या आ जाती है वो आ जाती है बड़े नंबरों का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे 121 का मैं निकाला तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको क्या आनी चाहिए, यदि आप 1 से 50 तक के वर्गों को जानते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 21 का स्क्वायर लेना होगा 441 हो गया, ठीक है ना। 121 में 21 जोड़ना है, 121 में 21 जोड़े तो कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। अब ये 4 इसके साथ जुड़ जाएगी, यहाँ पर 41 हो गए, 4 2 6 हो गई और 4 हो गया, 1 हो गया। तो आपको यदि स्क्वायर आती है तो आप आराम से कर सकते हो। सर उसी तरह से यदि 26 का स्क्वायर 126 का स्क्वायर लिया, ठीक है ना। तो 126 का यदि स्क्वायर लिया तो 26 की कितनी होती है 676 होती है, ले लो आराम से। अब 12 26 में 12 जोड़ दो, सॉरी 126 में 26 और 6 कितना हुआ 12, 4 2 2 4 कितना हो गया 5 और ये हो गया 1। अब इसमें 6 क्या होगा इसके साथ ऐड हो जाएगी, यानी ये हो गई 76 और 6 2 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 1। तो देख लो 15,876 आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हो। यानी कहने का मतलब आपकी स्क्वायर की जितनी तक पकड़ है उतने तक आपको आसानी से बन जाएगी। लेकिन उसके बाद यदि स्क्वायर नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से और भी इससे अधिक संख्याओं का स्क्वायर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो तब तक आप इस चीज को यदि नहीं सीखे हैं तो बार बार इस वीडियो को देखें। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे के नंबर की स्क्वायर को बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए 31 की स्क्वायर कितनी होती है सर, 31 की स्क्वायर 961 होती है। 131 में 31 जुड़ जाएगी तो कितनी हो गई 2 हो गई, यहाँ पर 6 हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, तो यहाँ पर 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, है ना। 6 कितना हो गया 7 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, कितनी होगी 17 161 हो गई, ठीक है ना। तो बाकी की संख्याओं को नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से चीजें को आसानी से लिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर से हम इस तरह से बेहतरीन सेशन को लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मस्त पढ़ाई कीजिए और हो सके तो सबसे ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक संख्याओं तक, अधिक से अधिक दोस्तों तक अपनी अच्छी चीजों को पहुंचा दे, क्योंकि अच्छी चीजें को हमेशा शेयर करना चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरह से बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।